वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की आने वाली उन तमाम वैकेंसीज के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए हो या फिर वो न्यूज नोटिफिकेशन के जरिए हो। क्योंकि न्यूज नोटिफिकेशन जो भी अपडेट होकर आता है वो कहीं ना कहीं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ जरूर रहता है। और आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि बिहार में अभी लाखों पदों पर बहालियां होने वाली हैं, जिसका अपडेट लगातार माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि इनकी सरकार ने ये वादा किया है कि 10 लाख का रोजगार देंगे, लेकिन ये कौन कौन सी पोस्ट है, विभाग है जहां पे वैकेंसीज आपको अपडेट किए गए हैं, आज के इस न्यूज नोटिफिकेशन में आपको अपडेट करने जा रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन तमाम छात्रों के लिए, और भू राजस्व विभाग में आने वाली उन बंपर बहालियों की भर्ती के बारे में सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन खबर एक बुरी भी है। जो भी छात्र बीएड कर रखे हैं 2016 से लेकर 2019 के पूरे सिनारियों में, तो ये आपके लिए थोड़ा दुखद होगा। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है कि इनकी बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। क्या कारण है इसके जानने का हम छोटा सा प्रयास करेंगे इस न्यूज के माध्यम से। तो चलिए इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको अप टू डेट करते हैं, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, अगर आप सबसे पहले बात करें तो बिहार में कल जो है पशु चिकित्सा पदाधिकारी और मत्स्य विकास पदाधिकारी के नियुक्ति पत्र बांटे गए, जहां पे इनकी रिक्रूटमेंट जो है पिछले साल निकाली गई थी और इनकी प्रक्रिया चल रही थी। इन लोगों को नियुक्ति पत्र का समारोह में मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान भी कर दिया है कि बिहार में लाखों पदों पर जल्द बहाली होने वाली है। आप तैयार रहें, जितने भी नवयुवक हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए नई भर्ती, नए अपडेट लेकर आ रहे हैं हम लोग। इसके साथ ही दोस्तों, अमीन की भर्ती के लेकर जब चर्चा हुई तो यहाँ पे दोस्तों कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, जिसमें कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने आपको दिखाया भी था कल, और उसमें लगभग अब 7,823 पद होंगे। ठीक है, जहां पे अमीन की बहाली होगी, कानूनगो की बहाली होगी, विशेष सर्वेक्षण अमीन की बहाली होगी, और भी अन्य पद हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। वो कौन कौन से पोस्ट होंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको साझा करेंगे। और एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों यहाँ पर कि 8,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की कमी को देखते हुए यहाँ पे गेस्ट टीचर के रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया गया है, जो कि +2 स्कूल में यानी कि 12th लेवल के स्कूल में ये रिक्रूट किए जाएंगे। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो में। और एक बुरी खबर यही है यहाँ पे दोस्तों कि 2016 से लेकर 2018 और 2017 से लेकर 2019 वाले सत्र हैं, जिसमें कि छात्र बीएड कर रखे हैं, उनकी नियुक्ति पत्र पे हाई कोर्ट का फैसला आया था कि इस पर रोक लगाया जाए। और ये कल का भी न्यूज है और आज का भी एक न्यूज के माध्यम से इसका अपडेट दिया गया है दोस्तों। और अच्छी खबर एक ये है कि इस बार जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इसमें 20 नियोजन इकाई बनाई जा रही है, जहां पे अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको जिला बाई जिला जाके आपको आवेदन नहीं करना पड़ेगा, हर एक जिला में जाके या हर एक प्रखंड में जाके। वैसे तो नई नियमावली यही कहती है कि आपको हर प्रखंड और पंचायत लेवल पे जाके आपको अपना जो बहाली के लिए आपको आवेदन नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने ही जिले से रहकर, अपने घर रहकर ये ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। जितने भी जिले के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर उनकी योग्यता रखते हैं, या फिर उनका जो आपका टीईटी में जो मार्क्स है उनके आधार पे कौन कौन से जिले में आप आवेदन कर सकते हैं। और मान लीजिए कि 38 जिलों में अगर ये इकाइयां चल रही हैं, तो उनमें से 20 जिले भी अगर आप आवेदन कर सकते हैं, तो वो भी आप आवेदन जो है ऑनलाइन कर सकेंगे यहाँ पे। तो ये सारे अपडेट है दोस्तों जो कि हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारा डिटेल आपको एक एक करके अप टू डेट करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए इन सब की अपडेट पर ले चलते हैं दोस्तों, जो कि आपको यहाँ से दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों बहाली की नई प्रक्रियाओं के बारे में, जहां पे कल यहाँ पे पशु चिकित्सा पदाधिकारी और मत्स्य पदाधिकारी की बहालियों को लेकर नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और इस समारोह में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा ऐलान हुआ है कि बिहार में लाखों पदों पर जल्द बहाली होगी। यहाँ पे आपको बता दें कि जो बिहार में लाखों पदों की नौकरी देने की बात की जा रही है, इस प्रक्रिया में यहाँ पे जितने भी विभाग हैं या जितने भी पद हैं, इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको यहाँ से दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखलाना चाहूंगा यहाँ पे, और ये सारा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, देख सकते हैं। ये मंगलवार को हुआ है दोस्तों, ज्ञान भवन में आयोजित नव नियुक्ति पशु चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं।
और इसमें पशुपालन विभाग के जरिए जिनकी बहाली हुई है उनकी नियुक्ति पत्र यहाँ पे उनको दी जा रही है। यही नहीं दोस्तों, इनकी पोस्टिंग भी करा दी गई है और पशुपालन विभाग और बहाली होने वाली है। यहाँ पे नई बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे और भी आने वाली है, जो कि अपडेट यहाँ से बोला गया है कि जल्द आपको मिल सकता है। ना केवल पशुपालन विभाग बल्कि सरकार के अन्य विभागों में भी बहाली की प्रक्रिया होने वाली है। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि राज्य के लाखों में संख्याएं हैं बहाली की, उनकी अपडेट दी जाए और हर कैबिनेट में विभागों में बहाली की मंजूरी दी जा रही है। जैसा कि मैं आपको ऑफिशियल अपडेट लगातार दे रहा हूं, है ना, आप लोग देख रहे होंगे इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए किन किन विभागों में जो पद सृजन किए जा रहे हैं उन पदों के बारे में बताया जा रहा है। नियुक्ति होने पर बहुत ही दिन नहीं लगेंगे और ये बहाली की जो प्रक्रिया है ये जल्द ही आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी दोस्तों। अब बाकी बहाली बहुत ही जल्द होगी। कृषि रोड मैप की चर्चा भी की गई इसी बीच में, 2007-8 से काम हो रहा है इसके ऊपर, विशेषज्ञों का सलाह भी लिया गया है और कृषि रोड मैप भी तैयार किया गया है। तो कृषि विभाग में भी आपको नई नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं, बल्कि यहाँ पे यही नहीं, पशुपालन के क्षेत्र में भी काम हुआ है और अभी नई नियुक्तियां पशुपालन विभाग में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है दोस्तों, पशुपालन विभाग की तरफ से नई वैकेंसीज भी आ सकती है, जिनका अभी देख सकते हैं कि नियुक्ति पत्र इन छात्र छात्राओं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कुछ नई नियुक्तियों को लेकर, जो कि अपडेट यहाँ पे भी दिया गया है इस न्यूज में। तो ये क्या अपडेट है यहाँ से देख सकते हैं। देखिए 7,823 पदों पर बहाली की मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की। अब ये कौन सा विभाग है, तो देखिए विभिन्न विभागों में करीब 7,823 पद का सृजन का जो है बहाली का प्रक्रिया होगा और इन पदों का सृजन की मंजूरी मिल चुकी है और 7,595 पदों पर संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिहार में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत यहाँ पे नियुक्ति होने वाली है। 228 यहाँ पे पद स्थायी भी होंगे यानी कि परमानेंट जॉब भी इसमें रखे गए हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की जो बैठक हुई है कैबिनेट की, इसमें 16 प्रस्तावों पर सहमति मिली है, जिसका मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाया हुआ है। इसमें आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। संविदा पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे जहां पे 259 होंगे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो होंगे जो कि 518 होंगे, विशेष सर्वेक्षण अमीन जो कि 63 होंगे। इसके बारे में भी आगे एक न्यूज दिया गया है जहां पे अमीन की भर्ती के लिए 6300 पद अकेले निकाले गए। क्योंकि देखिए बिहार में भू राजस्व विभाग की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है रिक्तियां पड़ी हुई है, क्योंकि बिहार में भूमि मापन को लेकर अभी काम बहुत डिले पड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि 6300 जो है अमीन की बहाली होगी, 518 जो होगी यहाँ पे सर्वेक्षण लिपिक यानी कि क्लर्क की बहाली होगी और यहाँ पे इसके लिए दोस्तों बता दें कि लगभग 363 करोड़ रुपया का मंजूरी भी दिया जा चुका है इन विभाग को, जो कि भू राजस्व विभाग की तरफ से ये बहाली की प्रक्रिया 7,823 पदों पे आने वाली है। तो ये अभी अपकमिंग वैकेंसीज है यहाँ पे, इसके बारे में मंजूरी मिल चुकी है और सरकार की तरफ से इस बहाली की प्रक्रिया को कंप्लीट करने को लेकर इसके बारे में आप सारी जानकारी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यही सारा बात यहाँ पे लिखा गया है। यह 16 प्रस्तावों में मोहर लग चुकी है रोजगार पर और अमीन के 6300 समेत यहाँ पे कुल देखा जाए तो 7,823 पदों की संविदा पर अब बहाली होगी। अब इसमें कुछ पोस्ट ऐसे भी है जो कि परमानेंट जॉब होंगे यहाँ पे, ठीक है। पारा मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक और अपडेट दिया गया था, जो कि मैंने उस नोटिफिकेशन में दिखाया भी था आपको, जहाँ पे छात्रवृत्ति देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इन छात्रों के लिए भी यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। मेडिकल के क्षेत्र में ये पारा डेंटल और पारा मेडिकल या पारा नर्सिंग जो छात्र हैं इनको यहाँ पे यह राशियां मिलेंगी जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सकेंगे आगे चलकर। फिलहाल आपको बता दें कि जो बहाली की प्रक्रिया है ये आप देख सकते हैं, ये जो है करीब 7,595 पद हैं जो कि यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। इनका बहाली लिया जाएगा, जिसमें कि सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ 6300 है अमीन की भर्ती को लेकर। यही बात यहाँ पे भी रखी गई है जो कि मैंने अभी ऊपर न्यूज में आपको बताया है। अब नई भर्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों शिक्षा विभाग की। तो शिक्षक विभाग में कुछ खबरें अच्छी भी हैं और कुछ खबरें यहाँ पे बुरी भी हैं। 8,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि देखिए छठे चरण की प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कि अभी भी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे सुचारू रूप से जो स्कूल हैं या फिर जितने भी प्राइमरी स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, उन सभी स्कूलों में सुचारू रूप से जो पढ़ाई होनी चाहिए उस पर रोक ना लगे, इसलिए ये 8,000 पदों पे अतिथि यानी कि गेस्ट टीचर के रिक्रूटमेंट की बात कही गई है। तो आपको बता दें कि जो 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की कमी को देखते हुए इसकी कवायद पूरी की जा रही है। 7,000 +2 स्कूलों में
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। 7,000 स्कूलों में होने वाली है और ये टोटल वैकेंसी दोस्तों 8,000, यानी कि हर एक स्कूल में लगभग जो है एक एक टीचर तो होने वाला आपका यहाँ पे। इसकी संभावित संख्या करीब 7,000 से 8,000 हो सकती है और शिक्षा विभाग की रणनीति है कि 7वें चरण की नियुक्ति होने तक विशेष विषय पर यहाँ शिक्षकों का प्रबंध किया जाएगा। जिन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है उनमें गणित, भौतिकी, रसायन और जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कॉमर्स, अंग्रेजी और अन्य भाषाएं शामिल हैं। तो देख सकते हैं जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पे बीएससी अगर वो कर रखे हैं किसमें, तो फिजिक्स में, या फिर आपने केमिस्ट्री में कर रखा है, या फिर आपने बायोलॉजी में कर रखा है, या फिर अन्य सब्जेक्ट में भी अगर आपके पास स्नातक डिग्री है तो आप जो है गेस्ट टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे सूत्र बताते हैं कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और स्कूलों में विभिन्न विषयों में नामांकन की संख्या के आधार पर नियुक्ति की जानी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय यह मामले में विषय में यहाँ पे नामांकन की संख्या जुटा रहा है और 9,300 प्लस 2 स्कूलों में यहाँ पे करीब 2,000 स्कूलों में करीब 2,500 अतिथि शिक्षक अब पहले से काम कर रहे हैं और इन सभी स्कूलों में 2 से 3 साल के अंदर विषय विशेषज्ञों के आधार पे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे नहीं हो सकी है। तो देखिए ये बड़ी बात है। यहाँ पे इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं में करीब अभी 8,000 सीट का सृजन किया गया है जिनकी प्रक्रिया जल्द ले ली जाएगी, क्योंकि छठे चरण में नियोजन की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण के शेड्यूल जो जारी किए गए थे उसमें शिक्षकों की नियुक्ति उस तरह से नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत सारे सीट वैकेंट रह गए थे, जिसके चलते यहाँ पे इन प्रक्रियाओं को ये इन प्लस 2 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। अब ये जो अतिथि शिक्षक होंगे दोस्तों बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं और ये जो है बहाली की प्रक्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट पे ही इनकी ली जाती है। जब तक इनका काम होता है तब तक ये जो है स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके काम खत्म होते ही इनको बाहर कर दिया जाता है। अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन ये प्रावधान है उसमें कि आपको बाहर किया जा सकता है और आप इसके लिए कुछ भी केस वगैरह नहीं फाइल कर सकते हैं। इस चीज को पहले आपको एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो शेड्यूल जारी किया गया था छठे चरण के लिए उसमें जो अभी भी 30,000 रिक्तियां रह गई है खाली, यहाँ पे देख सकते हैं 29,998 सीट रिक्त रह गए। सर्वाधिक रिक्तियां जो है हायर सेकेंडरी स्कूलों में रह गई है, यहाँ केवल 3% खाली है। इसलिए यहाँ पर माध्यमिक स्कूलों की रिक्तियों को देखें तो 13,325 पद केवल और 2,048 और उच्च माध्यमिक स्कूलों में, और ये 19,379 जो है रिक्त केवल यहाँ पे हैं खाली पड़े हुए माध्यमिक स्कूलों में, और 668 पद भी भरे जा सके। मतलब कि लगभग अगर देखा जाए तो मात्र 3% है ना, या 3.5% कह लीजिए शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई है इस बहाली की प्रक्रिया में छठे चरण के अंतिम दौर में। तो अभी भी यहाँ पे शिक्षकों की रिक्तियां खाली पड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कि 8,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे बिहार राज्य सरकार करने जा रही है इस 22 से 23 वाले सत्र में। अब जो है दोस्तों 7वें चरण की जो प्रक्रिया है उसमें भी विलंबता हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कारण क्या है कि एक बुरी खबर है कि हाई कोर्ट जो है, यानी कि बिहार राज्य सरकार का जो हाई कोर्ट है माननीय, इन्होंने फैसला दिया है कि शिक्षा विभाग को और आदेश दिया है कि 2016 से 18 और 17 से 19 बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाया जाए। अब यहाँ पे लाखों की तादाद में ऐसी संख्या होंगी जो कि छात्र बीएड करके यहाँ पे 7वें चरण की प्रक्रिया में वो पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर छठे चरण में ही बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको नियुक्ति पत्र अब नहीं दिया जाएगा। यानी क्यों कारण है यहाँ पे ये समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की भागीदारी उन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है जिन्होंने 16 से लेकर 19 बीएड उत्तीर्ण किए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है यह है कि ये आदेश दिया है कि 15 सितंबर को पारित आदेश के संदर्भ में जारी किया गया है ये, और ये शिक्षा विभाग के इस आदेश में लिखा गया है कि इस श्रेणी में सभी अभ्यर्थी अगर अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं तो उनके नियुक्ति पत्र ना बांटे जाएं। छठे चरण में ये बात हो रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। यह रोक उच्च न्यायालय में सुनवाई की अगली तिथि तक ली जाएगी, यानी कि ये जो अगला तिथि है कब होगा, तो ये 29 सितंबर को इसका सुनवाई होने वाला है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट में। और बता दें आपको कि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि तक स्थगन जो किया है आदेश को अपना, और ये जारी रखा है कि अभी तक इनको नियुक्ति पत्र मत बांटा जाए। इस विभागीय आदेश के संदर्भ में एसटीईटी 2011 में शामिल वैसे अप्रशिक्षित, देखिए 2011 का जो एसटीईटी हुआ था बिहार का, उसमें ऐसे भी छात्र हैं जो कि अप्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, जो कि छठे चरण में पार्टिसिपेट किए थे, तो एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही कालांतर में बताए गए विभिन्न सत्रों में बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की इन्होंने। तो यहाँ पे इनका जो बहाली का प्रक्रिया रोका गया है, ये 2011 में अप्रशिक्षित शिक्षक है।
इसलिए इनको रोका गया। यहाँ पे प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पर आपत्ति जताई गई है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि देखिए यहाँ पे याचिका जारी जो की गई है 26 सितंबर 2019 को आधार मानकर कि बीएड की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के आधार पर छठे चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर आपत्ति है। मतलब कि छठे चरण में आपका बीएड पास होना जरूरी था, तो बीएड तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन 2011 के जो छात्र एसटीटी दिए थे वो भी पार्टिसिपेट किए थे और वो अप्रशिक्षित हैं। तो 13 जनवरी से और 31 जनवरी के आदेश के आच्छादित अभ्यर्थियों की नियोजन की कार्रवाई की सुनवाई की जा रही है, अगली तिथि तक स्थगित यह रखा गया है। इसी आदेश के मुताबिक 15 सितंबर को जारी अधिसूचना की गई जिसके संचालित किए जा रहा है नियोजन कार्रवाई को, और अगली तिथि तक ये स्थगित रहेगा। आप लोग जो है ये जो केस है ये आप लोग जाके पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ये वहीं से न्यूज अपडेट करके दिया गया है। 31 जनवरी 2020 विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहना था कि जिन अभ्यर्थियों ने बीएड के लिए सत्र 2016 से 18 तक नामांकन लिया हो और छठे चरण में नियोजन की घोषित आवेदन की अंतिम तिथि तक परीक्षा पास कर ली हो, उनका अभ्यर्थित्व छठे चरण के नियोजन में मान्य होगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अप्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित यानी कि उनका बीएड कंप्लीट नहीं था, है ना। और ये जो सत्र है 2016 से लेकर 2019 तक के बीच में जितने अभ्यर्थी बीएड के हैं जिनका कि नहीं है कंप्लीट, यानी कि वो अप्रशिक्षित ही हैं अभी तक, है ना, बीएड उनका क्लियर नहीं है, उनके लिए ये रोक लगाई गई है। तो इनकी संख्या भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये खबर तो बुरी है। इनकी प्रक्रिया अभी देखिए 7वें चरण के आने वाली है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसमें जितने भी विद्यालय हैं जो कि बीएड के डिग्री देते हैं उनको इसमें तेजी लानी चाहिए ताकि उनके छात्र जो है सेलेक्ट हो सके और वो जाके जॉब कर सके। तो ये अपडेट है दोस्तों यहाँ से दिया गया है। लेकिन 7वें चरण की बात करें तो 2 लाख नौकरियों की बात की जा रही है, यहाँ पे अधिक पद जो कि जिन आवेदन करने वाले हैं शिक्षक नियुक्ति को लेकर, यहाँ पे आप आवेदन जो है ऑनलाइन कर सकेंगे, अप्लाई जो है आप ऑनलाइन कर सकेंगे, ये बात यहाँ रखा गया है। और यहाँ पे करीब 20 ऐसे नियोजन इकाइयां हैं जिनके लिए आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन। देखिए बता दें कि जहाँ पे प्राथमिकी, माध्यमिकी, उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चलने वाली है, ये केंद्रीकृत होगी। केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज होगी, है ना। यहाँ पे अब नियम कानून बदलने वाले हैं जिसके बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो आपको बना के बताया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा क्या नियम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक में भी सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और शिक्षक अभ्यर्थी को विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदन करने की अनुमति भी मिल चुकी है, जिसके लिए खुद नहीं जाना होगा आपको कहीं भी, अलग अलग नियोजन में या अलग अलग जिलों में जाके आपको आवेदन अब नहीं करना होगा। अभ्यर्थी घर बैठे एक से अधिक नियोजन इकाइयों में ऑनलाइन आवेदन तो कर सकेंगे। अधिकतम 20 नियोजन इकाइयों में आवेदन का विकल्प भी देने का प्रस्ताव है। हालांकि विकल्प कम से कम अधिक किए जा सकते हैं, है ना। ये जो कम से कम 20 है उसको और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखिए 38 जिले हैं और 38 जिलों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 38 ही नियोजन इकाई हैं। बहुत सारे जगहों पे ग्राम पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे और जिला परिषद लेवल पे, नगर परिषद के लेवल पे भी नियुक्तियां होती हैं। लेकिन ये 20 नियोजन इकाइयों को ही अभी यहाँ पे सरकार ने आवेदन करने का ऑनलाइन आदेश दिया है, जो कि आपको बता दें कि 7वें चरण में अभ्यर्थियों को आवेदन से लेकर नियुक्ति तक समुचित प्रक्रिया ऑनलाइन देखी जा सकती है उनकी। और ये अच्छी खबर है यहाँ पे कि नियोजन इकाइयों में हस्तक्षेप ना के बराबर रहेगा, या तो मुखिया का या फिर ग्राम पंचायत का या सरपंच वगैरह का। यहाँ पे आपको बता दें कि पोर्टल में सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों को यहाँ पे शिक्षक के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे जो भी पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जो डिजाइन किया गया है, उस पोर्टल में औपबंधिक मेगा सूची भी दिया जाएगा। उनको दावा आपत्ति करने का भी समय दिया जाएगा। अंतिम मेगा सूची तैयार की जाएगी आपकी, और संबंधित नियोजन इकाइयां जो है यहाँ पे पोर्टल की लिंक दिए जाएंगे ताकि औपचारिक रूप से आपकी पूरी हो सके। मतलब कि आपको सब कुछ आपके सामने दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे पारदर्शी रूप से ये काउंसलिंग वगैरह होगी आपकी, जिसमें एक नियोजन इकाइयों में ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन देख सकते हैं हम लोग। और सूत्रों के मुताबिक बता दें कि अभ्यर्थी जो है गृह नगर में भी उनके लिए जरूरत दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वो भी ऑनलाइन कराया जा सकेगा। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है दोस्तों यहाँ पर इन बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। ठीक है, आज के भी न्यूज़पेपर में आपको बताया गया है 2016 से 19 वाले छात्र जो बीएड किए हुए हैं उनका नियोजन पे हाईकोर्ट ने भी रोक लगाया है, लेकिन ये 28 सितंबर को बांटा जाना था नियुक्ति पत्र। अब ये जो है मामला 29 सितंबर पे टल गया है, यानी कि 29 सितंबर को यहाँ पे हाईकोर्ट जो है आदेश देगी, जो भी आदेश देगी उसको मान्य रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये फिलहाल न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे अपडेट हमने कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। आपको जो भी अपडेट यहाँ पे दी गई है और जितने भी अपडेट दिए गए हैं इन सब के बारे में सारा डिटेल दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।